जय जय श्री राधे। आजकल के युवाओं में एक ज़्यादातर तकलीफ़ मैंने देखी है कि वो है कि जैसे जैसे उम्र उनकी बढ़ती जाती है वैसे वैसे वो किसी लड़की के पीछे पागल होते जाते हैं, या कोई लड़की लड़के के पीछे पागल होती है, या कोई लड़का लड़की के पीछे पागल होता है, या दूसरा भी होता है कि पढ़ाई का टेंशन, कंपटीशन होता है। तो इसमें भी वो बच्चे टेंशन में रहते हैं कि इससे थक गए हैं, परेशान हो गए हैं, लड़की मिली नहीं है, परीक्षा में अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, उत्तीर्ण नहीं हुए। कई बच्चे फेल हो जाने के बाद सुसाइड कर लेते हैं। ऐसी परिस्थितियों में युवाओं को एक चीज़ बहुत ध्यान में रखनी चाहिए, खुद पे कंट्रोल करना आवश्यक है। उसी समय ये जब परिस्थिति जब घटित होती है तब आप एक प्रक्रिया में जाए। ऐसी प्रक्रिया है कि आप उसी क्षण परमात्मा का नाम जप शुरू कर दे, और नाम जप शुरू करने के बाद जितनी एनर्जी अंदर, जो ऊर्जा है, एनर्जी मतलब ऊर्जा, जो ऊर्जा है वो आपके अंदर इतनी प्रस्फुटित होती है कि उससे आपका टेंशन बहुत सारा निकल जाता है। और आप ऐसा प्रयत्न तो करें, आपके इर्द गिर्द जो वातावरण है उसमें से निकल के आप परमात्मा की शरण में चले जाए। शरण में जाने के बाद क्या होता है कि जो ऊर्जा मिलती है, आपकी सोच बदलती है। सोच बदलने के कारण जो परिस्थिति आपके सामने आके खड़ी हो गई है उसमें से आप बाहर निकलते हैं। और अभी का जो आप सबका जो प्रेम है ना, वो प्रेम नहीं है, वो वासना है। एक प्रकार का अट्रैक्शन हो जाता है, आपको एक प्रकार की वासना पैदा हो जाती है। वो वासना वो प्रेम नहीं है। प्रेम सीखना है तो आप कृष्ण का नाम जप करें और कृष्ण के बारे में सोचे। जैसे ही कृष्ण से प्रेम हो जाएगा, ये सब बातें आपको क्षणभंगुर लगेगी, इसमें कुछ है ही नहीं। ये क्षण भर का आनंद आपका जीवन बर्बाद कर सकता है, आप उसमें जाए ही नहीं। और सुसाइड करने का तो आप बिल्कुल सोचे ही नहीं। है कितनी अनमोल जिंदगी दी है परमात्मा ने हमको, मनुष्य अवतार दिया है। जो हम प्राप्त करते हैं वो तो देवता भी प्राप्त नहीं कर सकते। मनुष्य अवतार ही ऐसा है जो परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता है, परमात्मा का भजन कर सकता है, भजन का परमात्मा की भक्ति कर सकता है, परमात्मा से प्रेम कर सकता है। वो देवता भी नहीं कर सकते। जो मनुष्य अवतार मिला है तो इसे सार्थक करके दिखाओ। मनुष्य अवतार को सार्थक करो। ये इसमें क्या होगा कि जो परिस्थिति में आप डूब गए हो वही परिस्थिति में से आप बाहर निकल जाओगे, आप बाहर निकलोगे। और वो प्रेम नहीं है, प्रेम परमात्मा से होता है। ये तो क्या है, वासना है, अपनी कामेच्छाएं है, अपने अंदर की जो एक्सपेक्टेशंस है और जितनी आशाएं है, वो आशाएं आपको दुखी करती है। वो आशाएं आपको दुखी करती है तो आप दुखी मत होइए, आप परमात्मा के शरणागत होइए, आप परमात्मा से प्रेम करें, श्री कृष्ण से प्रेम करें। तो ये सुसाइड वाली बातें हैं, किसी लड़की ने धोखा दिया, ये परीक्षा में फेल हो गए, ये हो गया वो हो गया, उसमें आप मत जाए। पहली बात तो शुरुआत होती है माँ बाप जो छोटे बच्चे को सिखाते हैं। पहली बात में आपको बहुत गौर करने जैसी बात है, आप समझिएगा कि किसी परिवार में एक छोटा बच्चा है, पढ़ाई करने स्कूल में जाता है, ठीक है। वो जब स्कूल में जाता है तो 50 बच्चे क्लासरूम में हैं, तो 50 बच्चों में से 50 का तो एक नंबर नहीं आएगा। किसी का पहला आएगा, किसी का दूसरा आएगा, किसी का तीसरा आएगा। तो जो तीसरे नंबर वाला, जो लास्ट वाला है, उसके परिवार वाले उसे बोलते हैं कि बेटा कुछ मेहनत करो, उससे आगे निकल जाओ। मतलब पर माता पिता आप में क्रोध डाल रहे हैं, माता पिता आप में ईर्ष्या डाल रहे हैं, माता पिता ही आप में ईर्ष्या डाल रहे हैं। मतलब जो इंद्रिया है उसे वो जागरूक कर रहे हैं। मोह माया मद मत्सर है, इसमें आप मत जाइए। आपके परिवार वालों को भी समझाइए। आप ये समझने वाली बात है। जब ये चीज़ होती है, आप कंपटीशन में चले जाते हो, उसको गिराना है, उसको गिरा के मुझे आगे निकल जाना है,
तब क्या होता है, एक ईर्ष्या पैदा हो जाती है। जब ईर्ष्या पैदा होती है, जब क्रोध पैदा होता है, तो आपको प्रेम का प भी पता नहीं चलेगा। प्रेम तो आपसे विलुप्त हो गया, प्रेम आपसे दूर हो गया, कृष्ण आपसे दूर हो गया। भव भव तक आप कृष्ण को जान ही नहीं पाओगे, कृष्ण को पा नहीं पाओगे। यही तो दिक्कत है कि शुरुआत से ही कंपटीशन ये वो वगैरह उसमें बच्चों को डाल दिया जाता है, तो परमात्मा की तरफ उनका प्रयाण होता ही नहीं है। इस पे गौर करने जैसी बात है। तो आप चिंता ना करें, ऐसी कोई बातों में ना गिरे ही मत। कोई भी आप फेल हो गए तो क्यों टेंशन करते हैं? कितने बड़े बड़े फेल हुए लोग आज उद्योगपति है, बड़े बड़े स्टार्स है, कि जो 10th में 12वीं में सब जगह पे फेल हो चुके हैं, तभी आज भी उनका नाम वर्ल्ड में है, पूरी दुनिया में नाम रोशन है उनका। तो वो चीज़ सोचे आप। ये कोई गंभीर चीज़ें नहीं है कि फेल हो गया, ये लड़की ने मुझे धोखा दिया या ये लड़के ने मुझे धोखा दिया, उसमें मत जाइए। आप चिंता ना करें, परमात्मा की शरण प्राप्त करें, परमात्मा का नाम स्मरण करें, उनका नाम जप करें और उनके प्रेम में डूब जाइए। ये सब बातें क्षण भंगुर है, आपको कभी भी दिक्कत नहीं देगी। जय जय श्री राधे।